हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जनवरी और फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करेंगे। अगर आपकी एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर आएगा और जनवरी और फरवरी मंथ का अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो सब शामिल ही हैं और ये लगभग 17-18 मिनट का वीडियो है, तो आप ज़रूर देखें लास्ट तक। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको क्रोनोलॉजी के बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं अगस्त की क्रोनोलॉजी का वीडियो इस पर अपलोड किया गया है। चलो शुरू करते हैं। ये देखो पहला पेज है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। अब आपको पता है कि कोरोना के चक्कर में ये साल में जैसे 4 ओपन होते हैं, टेनिस टूर्नामेंट बड़े 4 होते हैं, ग्रैंड स्लैम बोला जाता है जिनको। इनका क्रम है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम अफवाह एस। अफवाह एस, एस और जोड़ सकते हैं, वैसे अफवाह से भी हो जाएगा। अफवाह का मतलब पहले ए से है ऑस्ट्रेलिया, एफ से है फ्रेंच ओपन मतलब फ्रांस में होता है ये, डब्ल्यू से है विंबलडन, ये होता है यूके में, और एक है लास्ट में ये होता है अमेरिका में, जैसे अभी चल भी रहा है, आपको पता होगा यूएस ओपन इसको बोला जाता है, अमेरिका में अभी चल रहा है करंट में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये पुरुष में तो जीता है नोवाक जोकोविक ने। कहाँ के हैं ये? सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविक। पुरुष में तो जीता है नोवाक जोकोविक ने, और महिला में जीता है सोफिया केनिन। सोफिया केनिन है यूएस की, सोफिया केनिन है यूएस की। सोफिया केनिन तो यूएस के हैं, नोवाक जोकोविक हैं सर्बिया के। ये दोनों याद रखने, आपको पता है कि इन दोनों में से आता है क्वेश्चन, एकल खिलाड़ियों में से मिश्रित में उनमें नहीं आता है। मैं फिर इनका क्रम आपको बता ही दिया है कि अफवाह होता है, अफवाह, ये ट्रिक है अफवाह। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, और फिर लास्ट में आता है अमेरिकन ओपन जो अभी करंट में चल रहा है। तो कोरोना की वजह से बीच वाले 2 इस साल हुए नहीं, सबसे पहला हुआ था, और अभी अमेरिकन ओपन भी चल रहा है, यूएस ओपन भी बोलते हैं उसको। फिर आता है कोरोना वायरस। सबसे पहले मतलब आया कहाँ से कोरोना वायरस, तो आपको पता ही है कि चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस आया था। इस चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस आया था, चीन के वुहान से। और भारत में सबसे पहला केस है वो केरल में मिला था, सबसे पहला केस केरल में मिला था, और पहली मौत है वो कर्नाटक में हुई थी। कोरोना की वजह से पहली मौत भारत में कर्नाटक में हुई थी, और पहला केस है वो केरल में आया था। लॉकडाउन सबसे पहले हमारे राज्य राजस्थान में लगा था, लॉकडाउन राजस्थान में लगा था। और सबसे पहले कर्फ्यू है वो पंजाब ने लगाया था, सबसे पहले कर्फ्यू पंजाब ने, पूर्ण कर्फ्यू मतलब पूरा कर्फ्यू पंजाब ने लगाया था। लॉकडाउन राजस्थान में हुआ था, पहला केस केरल में आया था, पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। आपको पता है कि कोरोना का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार, इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं इस बार, पूरी दुनिया में कोरोना ही कोरोना है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। फिर आता है ये विश्व आर्थिक फोरम की बैठक होती है, कहाँ होती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होती कहाँ है? विश्व आर्थिक फोरम की बैठक दावोस में होती है। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका क्रिस्टल अवार्ड, क्रिस्टल अवार्ड है वो दीपिका पादुकोण को मिला है। क्रिस्टल अवार्ड, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड है, दीपिका पादुकोण को मिला है। किस लिए मिला है? मेंटल अवेयरनेस। इनका एक ये आया था ना वक्तव्य कि वो डिप्रेशन में चली गई थी और डिप्रेशन से वापस बाहर आ गई, ये तो मेंटल अवेयरनेस के कारण दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया था। कहाँ पे? विश्व आर्थिक फोरम दावोस में होती है इसकी बैठक, और दावोस है स्विट्जरलैंड में। फिर आता है खेलो इंडिया यूथ के तीसरे संस्करण का आयोजन है वो गुवाहाटी असम में होता है। खेलो इंडिया यूथ का तीसरे संस्करण मतलब थर्ड संस्करण है वो गुवाहाटी असम में होता है, और इसमें सबसे पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान रहा है हरियाणा का, और 11वां स्थान है राजस्थान का, 11वां। शुभ भी बोलते हैं ना, हम शुभ मानते हैं 11वां, तो 11वां है राजस्थान का। और पदक कितने? 51, 51 भी हम मतलब शुद्ध मानते हैं हिंदू धर्म में, तो 51 शुभ, तो 51, और 51 में से आप उल्टा कर दो संख्या को तो 15 गोल्ड जीते हैं राजस्थान ने, मतलब 11वां स्थान राजस्थान का रहा है। राजस्थान ने 51 पदक जीते हैं, 51 में से उल्टा कर देंगे 51 को तो 15 गोल्ड जीते हैं, 24 है वो सिल्वर जीते हैं, और 12 है वो ब्रॉन्ज जीते हैं। फिर खेलो इंडिया यूथ के तीसरे संस्करण का आयोजन मतलब गुवाहाटी असम में होता है। इसका शुभंकर था जय और विजय, शुभंकर था जय और विजय। और इसका चौथा आयोजन है ना, खेलो इंडिया यूथ का चौथा आयोजन है वो पंचकुला हरियाणा में होगा, पंचकुला हरियाणा 2021 में होगा। और पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा पुणे में, तीसरा हो गया गुवाहाटी असम में, और चौथा हो गया पंचकुला हरियाणा में। अब देखो कंफ्यूज हो सकते हो आप, ये चीज़ मतलब ध्यान में रख लेना कि खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण तो गुवाहाटी असम में हुआ था, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन है वो भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर में। और इसमें पहला स्थान है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का, पहला स्थान है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। अब बात करते हैं हम यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश हैं? 27। आपको पता है कि ब्रिटेन है वो ब्रेग्जिट कर चुका है अभी, तो इसकी वजह से पहले 28 थे, और वर्तमान में है यूरोपीय संघ में 27 देश। और यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और 27 देश हैं। ब्रेग्जिट हुआ था 21 जनवरी 2020 को, और ब्रेग्जिट
21 जनवरी 2020 को हुआ था। और वर्तमान में यूके है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ये देखो हमारा पहला पेज है वो हो चुका है कंप्लीट। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक ने जीता और महिला वर्ग में सोफिया केनिन ने जीता। कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान से आया। पहला केस भारत में केरल में मिला, पहली मौत कर्नाटक में हुई, लॉकडाउन राजस्थान में लगा, कर्फ्यू पंजाब में लगाया गया। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड वो दीपिका पादुकोण को मिला है। खेलो इंडिया यूथ का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ। इसमें सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा और 11वां नंबर है राजस्थान का। राजस्थान ने 51 पदक जीते। शुभंकर, जय और विजय था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो भुवनेश्वर में हुए। पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा का रहा। यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। ब्रेक्जिट 21 जनवरी 2020 को। और यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। चलो दोस्तों, पहला पेज हो चुका है। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। अब दूसरे पेज पे देखो, सबसे पहले ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण रिपोर्ट में सबसे कम प्रदूषित शहर तो है लुंगलई मिजोरम में, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है झरिया झारखंड। अब आपको पता है कि झारखंड के अंदर खदानें बहुत हैं, खनन कार्य बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं झारखंड में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है झरिया। कोयले का खनन भी होता है, आपको पता है, कोयले में प्रथम स्थान पे है झारखंड। फिर आता है सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलई, मिजोरम में है लुंगलई। और आईसीसी 2019 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है। आईसीसी ने 2019 का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप में ओडीआई वर्ल्ड कप वो बेन स्टोक्स की वजह से ही इंग्लैंड जीता था लास्ट ईयर। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है हमारे रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है पैट कमिंस। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है दीपक चाहर। आपको पता है दीपक चाहर राजस्थान के निवासी हैं, गंगानगर के, सूरतगढ़ गंगानगर के निवासी हैं दीपक चाहर। और स्पिरिट ऑफ द ईयर है विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बेन स्टोक को। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है पैट कमिंस। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है दीपक चाहर। स्पिरिट है विराट कोहली। हिंदी दिवस आपको पता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हम जनवरी और फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में जान रहे हैं। तो विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी, और वैसे हम मनाते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को। फिर आता है बीसीसीआई का पोली उम्रीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है। बुमराह है, जसप्रीत बुमराह है। बीसीसीआई का पोली उम्रीगर पुरस्कार है जसप्रीत बुमराह को मिला है। और जसप्रीत बुमराह को दिलीप सरदेसाई ट्रॉफी भी मिली है, दिलीप सरदेसाई ट्रॉफी। 29वां सरस्वती सम्मान है वासुदेव मोही सिंधी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान है। तो ये देखो आप से स मिला लो, सरस्वती सम्मान, से सिंधी भाषा। वासुदेव मोही को मिला है चेकबुक कहानी के लिए। इनकी कहानी है चेकबुक, शीर्षक है इसका चेकबुक कहानी के लिए। वासुदेव मोही को मिला है, सिंधी भाषा में है। और सरस्वती सम्मान है 29वां। इससे पहले 28वां सम्मान है वो शिवा रेड्डी को मिला था। तो ये पेज भी कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है झरिया झारखंड। सबसे कम है लुंगलई मिजोरम। आईसीसी के अवार्ड है प्लेयर ऑफ द ईयर है बेन स्टोक। ओडीआई क्रिकेटर है रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेटर है पैट कमिंस। T20 में दीपक चाहर राजस्थान के हैं। स्पिरिट ऑफ द ईयर है विराट कोहली। हिंदी दिवस है 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। बीसीसीआई का पोली उम्रीगर पुरस्कार है जसप्रीत बुमराह, और इनको दिलीप सरदेसाई ट्रॉफी भी दी गई है। 29वां सरस्वती सम्मान है वासुदेव मोही को, सिंधी भाषा के लिए, चेकबुक कहानी के लिए। और 28वां सरस्वती सम्मान है वो लास्ट ईयर है शिवा रेड्डी को मिला था। चलो समझ में आ गया होगा आपको। फिर चलते हैं अगले पेज पे। अब बात आती है आंध्र प्रदेश ने, मतलब यही है भारत में राजनीति, इसी का नाम है। पहले राजधानी एक बनती थी, मतलब लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसने एक राजधानी बनाने की बात की थी, अमरावती। लेकिन जैसे इस 2019 में चुनाव हुए, नई गवर्नमेंट बनी और नया मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने बात की थी कि हम 3 राजधानियाँ बनाएंगे। अब राजनीति यही है, इसी के कारण भारत आगे कम बढ़ता है और पीछे ज़्यादा चलता है। अब आपको पता है 3 राजधानियाँ हैं, तो हमें तो याद करनी पड़ेंगी। तो पहला है विशाखापट्टनम, पहली राजधानी विशाखापट्टनम होगी, दूसरी अमरावती और तीसरी है कर्नूल। आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाने की बात कही है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहले जो 2014 में इनका विभाजन हुआ था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था। तो तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद थी, और उस टाइम ये बात की थी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती होगी। अमरावती सिंगापुर की तर्ज पर बनने जा रही थी। लेकिन वर्तमान जो लास्ट ईयर चुनाव है उसमें गवर्नमेंट नहीं बनी, और उसने कह दिया कि 3 राजधानियां बनाएंगे, पहली है विशाखापट्टनम, दूसरी अमरावती और तीसरी है कर्नूल। अब बात करते हैं जनरल कासिम सुलेमानी। इनका संबंध किस देश से, आपको पता होगा। जनरल कासिम सुलेमानी है ईरान देश से है। इसको इराक में अमेरिका ने मार दिया था जनरल कासिम सुलेमानी। ईरान देश से थे, और इराक के हवाई अड्डे पे इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी अमेरिका ने।
फिर आता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 है वो डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, ये जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग की थी इन्होंने लास्ट ईयर। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 है वो हटा दी थी, तो वहाँ पे आना जाना वो बंद था। तो इस कंडीशन में जम्मू और कश्मीर की रिपोर्टिंग है वो डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों लोगों ने की थी। तो इनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसके बाद कहते हैं जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है अवार्ड दिया गया है मणिपुर के थांगजाम थबाली सिंह को। थांगजाम दबाली सिंह मणिपुर के डॉक्टर हैं ये, थांगजाम दबाली सिंह, इसको जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नवाजा गया है। फिर आता है बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वीमेन है, देखो स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, और ESPN का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये दोनों अवार्ड हैं वो भारत की बैडमिंटन की स्टार है PV सिंधु, उसको दिए गए हैं। PV सिंधु को BBC का स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर और ESPN का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये दोनों खिताब हैं वो PV सिंधु को दिए गए हैं। फिर बात करते हैं हम हॉकी की। तो हॉकी इंडिया द्वारा 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हैं। पुरुष में तो मनप्रीत सिंह कप्तान है, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी मनप्रीत सिंह हैं, और महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का चयन भी इन्हीं दोनों को मतलब खिताब दिया है। पुरुष में तो मनप्रीत सिंह और महिला में है रानी रामपाल। पुरुष में मनप्रीत सिंह और महिला में रानी रामपाल दोनों ही कप्तान हैं। पुरुष को तो है मनप्रीत और महिलाओं का है रानी रामपाल। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है हरविंदर सिंह को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हरविंदर सिंह को दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो भी मनप्रीत सिंह को ही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर है मनप्रीत सिंह। अब शुरू से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाई है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध है ईरान से, इराक के अंदर इनकी अमेरिका ने हत्या कर दी थी। पुलित्जर पुरस्कार है वो 3 व्यक्तियों को मिला है, डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, तीनों ने जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग की थी। फिर आता है जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से मतलब अवार्ड से नवाजा है मणिपुर के थांगजाम दबाली सिंह को। फिर BBC का स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर और ESPN का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, दोनों खिताब हैं PV सिंधु को दिए गए हैं। फिर बात आती है हॉकी की। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हैं पुरुषों में मनप्रीत सिंह और महिलाओं में रानी रामपाल। फिर आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट है हरविंदर सिंह, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर भी पुरस्कार है वो मनप्रीत सिंह को दिया गया है। चलो हम अब अगला पेज देखते हैं। फिर आता है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020। ये है यावोन फोरेल और शेली मैकनामासा, यावोन फोरेल एवं शेली मैकनामासा आइलैंड की थी, दोनों महिलाओं को मिला है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020। और 2018 का भारत के थे बालकृष्ण दोषी को मिला था। 2018 का प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है वो बालकृष्ण दोषी को, और 2020 का है यावोन फोरेल एवं शेली मैकनामासा आइलैंड की। फिर अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2020, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2020 है वो NS धर्मसक्तु को मिला है। डॉक्टर NS धर्मसक्तु, कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयास के कारण डॉक्टर NS धर्मसक्तु को मिला है। फिर बात आती है ऑस्कर अवार्ड की। ये इनका आयोजन फरवरी 2020 में, आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड है वो लॉस एंजलिस में दिए जाते हैं। US के लॉस एंजलिस हॉलीवुड सिटी के नाम से विख्यात है पूरे वर्ल्ड में, उसमें इनका आयोजन किया जाता है। 92वां आयोजन था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट, जिसके निर्देशक थे बोंग जून हो, और ये फिल्म है वो दक्षिणी कोरिया की फिल्म थी। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं बोंग जून हो, और बेस्ट एक्टर है जो इक्विन फिनिक्स, फिल्म जोकर के लिए जो ओक्विन फिनिक्स है बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है फिल्म जोकर के लिए। फिर बात करते हैं हम 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का वितरण है वो गुवाहाटी असम में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसमें तो आपको पता है कि गली बॉय छाई हुई थी। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सब अवार्ड हैं वो गली बॉय फिल्म को दिए हुए थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, ये भी गली बॉय के एक्टर, और अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये भी गली बॉय, और निर्देशक जोया अख्तर, ये भी गली बॉय की फिल्म के लिए। अब देखो इसमें एक और है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है रमेश सिप्पी को दिया गया है। शोले वाले रमेश सिप्पी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अब जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं ताकि यहीं याद हो जाए। प्रीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार है 2020 का यावोन फोरेल एवं शेली मैकनामासा आइलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है NS धर्मसक्तु। ऑस्कर अवार्ड फिल्म है पैरासाइट, निर्देशक है बोंग जून हो दक्षिण कोरिया के। बेस्ट एक्टर है जो इक्विन फिनिक्स फिल्म जोकर के लिए। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का वितरण गुवाहाटी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, एक्टर रणवीर सिंह आपको पता है कौन, दीपिका पादुकोण वाले रणवीर सिंह। अभिनेत्री है आलिया भट्ट, निर्देशक है जोया अख्तर। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है रमेश सिप्पी। फिर आता है अगला
ये देखो आप देख सकते हैं ऑस्कर अवार्ड की ये पूरी लिस्ट है आप, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि एक्टर याद कर लो और बेस्ट है वो पिक्चर याद कर लो। पैरासाइट पिक्चर को दिया था, ये देखो पैरासाइट पिक्चर है, इंटरनेशनल फिल्म पैरासाइट। एनिमेटेड फिल्म है टॉय स्टोरी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है अमेरिकन फैक्ट्री। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में है लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन वॉर जोन। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है द नेबर्स विंडो। और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है हेयर लव। अब ऑस्कर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कौन सी भारतीय फिल्म जो पहली मतलब ऑस्कर में नामित हुई थी। तो ऑस्कर में सबसे पहले नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है महबूब खां की मदर इंडिया। मदर इंडिया 1957 में सबसे पहले ऑस्कर में नामित हुई थी। इसके बाद है ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीता था। पहली भारतीय ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला है भानु अथैया। फिर है सत्यजीत रे की पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। सत्यजीत रे को पहले ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। फिर ऑस्कर पुरस्कार का जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी स्लमडॉग मिलेनियर। स्लमडॉग मिलेनियर। और 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार हैं AR रहमान, जिसने स्लमडॉग मिलियनियर के गीत जय हो के लिए संगीत का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो आपको पता है कि 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं AR रहमान। और पहली फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनियर। और ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले अन्य भारतीय हैं गुलजार एवं रतुल पुकुट्टी। और विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है स्माइल पिंकी। तो आप ये फैक्ट भी याद रख लेना। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया और सबसे पहले भारतीय महिला भानु अथैया को पुरस्कार मिला था। सत्यजीत रे फिल्म में उनकी उपलब्धियों के लिए मतलब लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है सत्यजीत रे को। और स्लमडॉग मिलियनियर को पहली भारतीय फिल्म है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और 2 ऑस्कर पुरस्कार हैं वो संगीत के AR रहमान को मिले थे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फिर एक छोटी सी चीज़ ये रह गई थी जनवरी की थी कि क्रिस्टीना कोच है वो नासा की अंतरिक्ष यात्री है। ISS मतलब इंटरनेशनल सर्विस स्टेशन पर इन्होंने लगभग 328 दिन लंबे समय तक रहने का सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। कौन? क्रिस्टीना कोच, नासा की अंतरिक्ष यात्री। फिर आता है मालदीव। मालदीव है ना उसको राष्ट्रमंडल देशों में वापस शामिल कर लिया गया है। इसने 2016 में सदस्यता वो त्याग दी थी और वापस अभी शामिल हो गया है। तो राष्ट्रमंडल मतलब देशों को शॉर्ट है चोगम भी कहते हैं, चोगम। और इनका 2020 का मतलब चोगम सम्मेलन है वो रवांडा के किगाली में होगा। 2020 का सम्मेलन है वो रवांडा के किगाली में होगा। शॉर्ट में इसको चोगम कहते हैं। चोगम की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2020। और राष्ट्रपति हैं मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद साले। इब्राहिम मोहम्मद साले। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर